फ्रेंड्स, आई एम सिटनास। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ पूरी की। चनों की रेसिपी जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और साथ में हलवे की रेसिपी भी अपलोड कर चुकी हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चने भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार से बनते हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज हम पूरी बनाएंगे। पूरी बनाने के लिए हम सेम बाज़ार जैसी ही बनाएंगे, जैसी बाज़ार से मिलती है। सॉफ्ट भी होती है, थोड़ी थोड़ी सी क्रिस्पी भी होती है। देखिए इस तरह से हम बनाएंगे, बहुत मज़ेदार बनेगी और इजी भी है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। कोई हमें ख़ास चीज़ नहीं चाहिए इसके लिए, बहुत सॉफ्ट बनती है। ये देखिए ज़रा भी पापड़ी टाइप नहीं है, बहुत मज़ेदार बनेगी। आप लोगों ने रेसिपी को फुल देखना है, वॉच करना है और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चने की रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और हलवे की भी आप इसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे, तो लिंक भी मैं दे दूँगी यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आटा इसका गूंद लेंगे पूरी का। उसके लिए मैंने यहाँ पे पानी लूँगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है, तकरीबन 1/4 कप मैंने पानी और 1 टीस्पून मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया है। इसके साथ में यहाँ पे दही लूँगी, घर का बना हुआ दही है ये। मैंने 2 चम्मच, यहाँ से 1.5 से 2 चम्मच दही ऐड कर दिया है इसमें। और इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी ऑयल, कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे हम यहाँ पे 1 चम्मच, 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। और इसको हम हाथ की मदद से ही बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, ये आप स्टेप आपने ज़रूर करना है, इससे आपकी पूरी जो है वो बिल्कुल बाजार जैसी ही बनेगी। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे वो आटा यूज़ करूँगी जो आप घर में जिससे रोटी बनाते हैं। आधा कप मैंने आटा लिया है जिससे हम रोटी बनाते हैं। इसको छान लीजिएगा, छान के तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2.5 कप मैदे के, आधा कप आटा और 2.5 कप मैदा ऐड करूंगी और इनको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने उस पानी में इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम नीम गर्म पानी लेंगे। आपने नीम गर्म पानी ही लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना। यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा करके तो इसको हम गूंद लेंगे। यहाँ आटा आपने बहुत नरम नहीं गूंदना, जैसे रोटी के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही आटा इसमें गूंद देंगे। नरम नहीं होना चाहिए आटा, लेकिन आपने पानी जो है वो नीम गर्म ही यूज़ करना है। इस तरह से हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने आटा जो है वो अच्छे से गूंद लिया है। मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए गूंदा है, बहुत ही अच्छे से गूंद चुका है। अब हम यहाँ पे एक ट्रे लेंगे और इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से हम इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आटे को हम इस तरह से रेस्ट नहीं देंगे, हम इसकी पेड़ियाँ बनाएंगे और पेड़ियाँ बना के तो फिर इसको रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। तो चलिए देखिए हम इसके पेड़े बनाएंगे। इस तरह से आपने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि घर में जो कढ़ाई होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तो इसलिए हम नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपने पेड़े रेडी कर लेने हैं सारे और इसको इस तरह डिश में रखते जाना है ट्रे में। आपने खुश्क मैदे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। अब अगर आपको हाथ को चिपके तो आपने ऑयल लगा लेना है हाथ को भी और फिर उससे बनाना है। यहाँ पे खुश्क मैदा हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसी तरह से हम ये सारे पेड़े जो है वो रेडी कर लेंगे। अब हम इन पेड़ों को रेस्ट देंगे, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। हाथ की मदद से लगा लें या ब्रश की मदद से इसको आप ऊपर ऑयल लगा दें। इस तरह से सारे पेड़ों पे हम इस पे ऑयल लगा देंगे फ्रेंड्स, और फिर हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ऊपर से कवर कर दें किसी भी कपड़े से या प्लास्टिक रैप से, आप इसको कवर कर दीजिए। फ्रेंड्स तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए पेड़े जो है ये भी हमारे जो है इनको रेस्ट मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेलना ले लेंगे और इसको बेल लेंगे। लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे बेला ले लेना है और साथ ही आपने ऑयल गर्म होने के लिए रख देना है। ऑयल आपने फुल गर्म करना है। एक बात और, यहाँ आपने भी मैदे का, खुश्क मैदे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल आपको फुल गर्म होना चाहिए, ज़रा भी मीडियम हल्का गर्म नहीं होना चाहिए, फुल गर्म कर लीजिए। यहाँ मैदे का यूज़ नहीं करेंगे खुश्क वाले का, यहाँ भी आप ऑयल ही यूज़ करेंगे।
अगर आप चाहे तो आप इसको हाथ की मदद से भी बना सकते हैं, जैसे रोटी बनाते हैं, और अगर चाहे तो आप बेलने की मदद से भी इसको बेल सकते हैं। तो देखिए पहले मैं इसको हल्का हल्का सा हाथ की मदद से ही बनाऊंगी, तो फिर हम थोड़ा सा इसको बेलने से शेप दे लेंगे। गरम ऑयल में हम इसको डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको ऊपर से हल्का हल्का से इस तरह से चम्मच से कर देना है, और ज़्यादा देर आपने इसको नहीं रखना। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 5 से 7 सेकंड से एक साइड से पकाएंगे फुल गरम में, और दूसरी साइड से भी आप इसको 5 से 7 सेकंड के लिए ही बनाएंगे, ज़्यादा आपने इसे नहीं रखना है। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट सी पूड़ी जो है वो बन जाएगी। देखिए बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट भी है, क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी। बहुत अच्छी पूरियां बनेंगी। इसी तरह से हम सारी ये बना लेंगे। ये देखिए ये वाली मैं बेलने की मदद से बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स हम इसी तरह से सारी पूरियां जो है वो बना लेंगे। आपको हलवे की और चने की रेसिपी भी मैं बता चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो ये देखिए इस तरह से हम पूरियां बना लेंगे। बहुत ही अच्छी सॉफ्ट भी होंगी और थोड़ी थोड़ी सी क्रिस्पी भी होंगी। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो हमारी रेडी है। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा। न्यू फ्रेंड्स जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए फ्रेंड्स कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।